क्या हम पुलिस को मार सकते हैं? क्या हमें अगर पुलिस मारे तो हम उसे रिटर्न रिप्लाई दे सकते हैं, या क्या हम पुलिस पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं? यही कुछ क्वेश्चंस है फ्रेंड्स आज की एंटायर टॉपिक और सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो को बारीकी से समझने के लिए, कंटेंट्स को बारीकी से समझने के लिए वीडियो को स्किप ना करें और पूरी एंड तक देखें। तो फैक्टर है फ्रेंड्स फोर्स अप्लाई करना या मारना। पुलिस वाले अगर आपको मारे तो क्या आप उसे मार सकते हैं? लॉ में बेसिकली फ्रेंड्स दो लैटिन टर्म होता है। नंबर वन इज मेंस रिया, नंबर टू इज एक्टस रियस। ये दोनों लैटिन टर्म होते हैं। मेंस रिया मींस गिल्टी माइंड, मतलब क्रिमिनल माइंड, कुछ गलत करने की सोच। एक्टस रियस मींस गिल्टी एक्ट, मतलब जो भी सोच थी या जो भी हमने सोचा हुआ था कुछ क्राइम करना, कुछ गलत करना, कुछ टॉट करना, वो हमने कर दिया। दैट इज एक्टस रियस, मतलब गिल्टी एक्ट। तो ये दोनों मैटर को बेसिकली हम समझ के आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हम इस एंटायर मैटर को दो डिफरेंट सेक्शंस में आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट कि पुलिस वाले बेसिकली आप पे कब बल प्रयोग करते हैं या कब आपको मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस वाले ने आपके अगेंस्ट में वारंट निकाल रखा है और वो आपके घर में आए हुए हैं आपको अरेस्ट करने, या आपके ऑफिस में या रास्ते में आपको अरेस्ट करने गए हुए हैं। इन दैट सिचुएशन वो आपको जब अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, आप उनके ऊपर फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको आप मारते हैं, उनको आप पुश करते हैं। इन दैट सीन फ्रेंड्स वो डेफिनेटली आपको मारेंगे और आपको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। आपको अरेस्ट करना उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। उस सिनेरियो में फ्रेंड्स वो डेफिनेटली आपको मार सकते हैं और डेफिनेटली आपको वहां से मूव आउट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड सिनेरियो अगर हम लोग देखें, एक और सिनेरियो फर्स्ट पार्ट का जो मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं, आप कहीं इंटेंशनली कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहे हैं या कहीं पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक एट अ लार्ज की कोई प्रॉब्लम को आप कहीं पे क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे स्टेशन, पब्लिक प्लेस, बस स्टैंड, गवर्नमेंट ऑफिसेस, कहीं भी आप एक बहुत बड़ा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं और वो आप आके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस या पुलिस डिपार्टमेंट या पुलिस ऑफिसर्स, बट आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इन दैट सेंस वो आप पे फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और आपको मार सकते हैं। और रिटर्न अगर आप फोर्स प्रोड्यूस करें या आप मारें तो डेफिनेटली फ्रेंड्स केस आपके ऊपर बनता है। आप कुछ नहीं कर सकते और आप वहां मार भी नहीं सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो फ्रेंड्स, जहां पे एक वारंट और एक पब्लिक न्यूसेंस से आपको स्टॉप किया जा रहा है। ये दोनों मैटर में अरेस्ट करने आ रहे हैं या न्यूसेंस में आपको स्टॉप कर रहे हैं, इन दोनों मैटर में वो आपको मार सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, बट आप इन रिटर्न उन पे हाथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उनका प्राइमरी वो ड्यूटी है उस न्यूसेंस को स्टॉप करना या आपको अरेस्ट करना, आपको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लेके जाना। बट आप उनकी ऑफिशियल जॉब में आप उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं और इनफैक्ट आप उनको हिट कर रहे हैं। इन दैट सेंस आप वहां मार नहीं सकते हैं। सिनेरियो नंबर 2, ये कौन सी सिनेरियो है? अक्सर ये बहुत जगह पे देखा गया है, कोर्ट के मैटर्स में भी देखा गया, कोर्ट में काफी केसेस भी इसके बारे में रजिस्टर्ड हुए हैं, जहां पे इंटेंशनली कोई पुलिस ऑफिसर या पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग आपके ऊपर कुछ न्यूसेंस क्रिएट करना चाहते हैं या आपके ऊपर अननेसेसरी कुछ फोर्स क्रिएट करना चाहते हैं। हो सकती है ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो या ब्राइबरी रिलेटेड कुछ मैटर हो, उन्हें पैसे चाहिए थे, आपने पैसे नहीं दिए, उनके किसी भी काम में जो अनएथिकल है आप वहां पे टांग लड़ा रहे हैं, आप वहां पे करने नहीं दे रहे हैं, या कुछ कुछ उनके इश्यूज आप बाहर निकाल रहे हैं जो वो गलत कर रहे हैं। तो ये सारे जो कंसिक्वेंसेस है, ये सारे जो इस तरीके के जब कंसिक्वेंसेस क्रिएट होती हैं, इस तरीके के जब मैटर्स क्रिएट होते हैं, तो डेफिनेटली वो इंटेंशनली आपसे बदला लेने के एक ऑब्जेक्टिव में रहते हैं, बदला लेने की एक ऑब्जेक्टिव में। और इन दैट सेंस वो कभी भी मौका ढूंढते हैं आपको मारने का। वो शायद आपके घर पे आ जाए आपको डराने के लिए, अनऑफिशियली आके आपको झापड़ वगैरह लगा दे, या रास्ते में आपको पकड़ लें, आपको झापड़ वगैरह लगा दे अननेसेसरीली। ऐसे बहुत जगह पाए गए हैं कोर्ट केसेस में, जब उनके ऊपर केसेस बनती है तो विदाउट एनी रीजन वो इंसान को मारते हैं। कुछ कुछ पुलिस ऑफिसर्स ऐसे भी हैं। इन दैट सेंस फ्रेंड आपको कुछ नहीं करनी है। आपको क्या करना है इन दैट सेंस
इन दैट सेंस आपको बेसिकली अगर ऐसा एक नॉर्मल टर्म हो तो आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। अगर आप हाथ लगाएंगे तो ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के ऊपर मारने के जुल्म में आपके ऊपर केस हो जाएंगे। आप मार खा ले अच्छी तरीके से, क्योंकि वो एविडेंस है। मार खाने के बाद डेफिनेटली आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करवाएं या एसपी डीएसपी कमिश्नर के यहां जाके कंप्लेन करवाएं। अगर तब भी कुछ सोल्यूशन ना मिले तो कोर्ट में जाए और कोर्ट पे जाके सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी के तहत एक केस फाइल करवाएं। और अगर ये केस प्रूव होती है, वो पर्सन अगर गिल्टी फाउंड होता है, तो डेफिनेटली उसे 3 साल तक की इंप्रिजनमेंट अंडर इंडियन पीनल कोड सेक्शन 504, 506 एंड सेक्शन 167 के तहत उसे काटना पड़ सकता है, 3 साल तक की सजा। तो अगर मैटर नॉर्मल हो तो फ्रेंड्स बेसिकली पिटने में ही भलाई है, आप पिट लें, बट आप उनके ऊपर हाथ ना उठाएं। अगर आप उनके ऊपर हाथ उठाते हैं तो उल्टा आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। तो मैंने जो स्टेप्स बोला, पहला स्टेप लोकल पुलिस स्टेशन में आप जाके कंप्लेन करवाएं एंटायर मैटर को इलेबोरेट करके। सेकंड, अगर वहां भी काम ना बने तो डीएसपी एसपी या कमिश्नर के यहां कंप्लेन करें, और वहां भी काम ना बना तो फाइनली फ्रेंड्स कोर्ट इज देयर। सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 के तहत कोर्ट में आप फाइल करवाएं और मैटर को मूव करवाएं। डेफिनेटली उसे पनिशमेंट होगी, और अगर पनिशमेंट प्रॉपरली उसे मिली तो 3 साल तक की सजा उसको होगी। ये था फ्रेंड्स एक सीन। एक और सीन कि मानिए कि वो बहुत बुरी तरीके से आपको पिट रहा है, बहुत बुरी तरीके से मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। तो क्लॉजेस में बहुत सारे कंडीशंस है कि किस तरीके से वो आपको मार रहा है या आपको क्या क्या इफेक्ट हुई। फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत ही ब्रूटल इंजरी, डेडली इंजरी, शायद आप मर सकते हैं। आपके सर पे एक ऐसा चोट दिया, शायद आपकी सर में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, आप अनकॉन्शियस होने के कगार पे हैं, आपका सर फट गया, या आपके चेस्ट पे इस तरीके से मारा आपका रिब केज टूट गया, माइट बी, या आपके हाथ में, पैर में, लिम्स में ऐसा मारा कि ये झूल गया या ये टूट गया। कोई बहुत बड़े वेपन से मारा या रॉड से मारा, किसी भी तरीके से मार दिया, वो झूल गया, टूट गया, या हाथ कट के बाहर भी निकल सकता है, पैर भी कट के बाहर निकल सकता है। ऐसे इंजरीज अगर उसने आपको दिया, ये बहुत डेडली इंजरी है, और इस डेडली इंजरी में आप डेफिनेटली डिफेंस ले सकते हैं। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 96 से सेक्शन 100 तक क्लॉजेस हैं सेल्फ डिफेंस, खुद को बचाना अगर है। मैटर अगर बहुत ही डेडली हो, अटैक अगर बहुत ही डेडली हो उसके तरफ से, जहां जीने और मरने का एक सवाल पैदा हो गया हो, जहां आप मर सकते हैं, वहां आप बेसिकली डेफिनेटली उसे रिवर्स आप अटैक कर सकते हैं या रिवर्स उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर मैटर उतना ही सीरियस ना हो, मैटर बहुत हल्का हो, तो बिल्कुल उसके ऊपर हाथ ना उठाएं, क्योंकि वो कुछ भी चार्जेस दे सकता है आपके ऊपर, आपको डेंजरस बता के वो फायर भी कर सकता है कि ये बंदा डेडली था मेरे लिए, इसे मैंने जस्ट पूछताछ की किसी मैटर में, इसने मुझे हिट कर दिया, और वो आपके ऊपर फायर कर सकता है। बेसिकली आपने शूट एट साइट आपने सुना ही होगा। तो दोनों कंडीशंस मैंने आपको बता दिया। अगर मैटर नॉर्मल हो, अगर वो थोड़ा सा आपको मारे तो पिटने में भलाई, आप पिट लो और आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर दो, मैटर को कोर्ट में लेके चले जाओ, 3 साल तक की सजा तो कंफर्म है। मैटर नंबर 2 में अगर वो आपको बुरी तरीके से मारता है, इन दैट मैटर आप सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में वीडियो में बताया, एक्टस रियस मतलब गिल्टी एक्ट, वो बहुत ही बुरा एक्ट कर रहा है, और इतना बुरा एक्ट कर रहा है कि शायद कुछ ही क्षण में आपकी जान जा सकती है। इन दैट मैटर वो आप खुद की एक सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं, उसे मार सकते हैं, उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो दोनों सीन्स को फ्रेंड्स याद रखें। अगर मैटर नॉर्मल हो तो आप कोर्ट केस में जाए या कंप्लेन में जाएं, पुलिस स्टेशन, एसपी डीएसपी या कमिश्नर ऑफिस में। और अगर मैटर बहुत ही हिरोनियस हो, डेडली हो, आपको मारने के कगार पे वो आ गया, शायद आपकी जान चली जाए, तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर हाथ उठा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो में बेसिकली फ्रेंड्स, किस तरीके से किस किस सिचुएशंस में आप पुलिस के ऊपर हाथ उठा सकते हैं या हाथ नहीं उठा सकते, या कंसिक्वेंसेस आपकी तरफ क्या हो सकता है या उसके तरफ क्या हो सकता है। अगर फ्रेंड्स वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो डेफिनेटली इस वीडियो में लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यूं ही चैनल में हमेशा बने रहें, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर ना किए हुए हैं तो। थैंक यू।